यार अब कौन आ गया? एक्सक्यूज मी, कोई है? कौन है? जी मैडम, मैं हूँ मिस्टर मनीष। वो आपके जो शर्मा जी है ना पड़ोसी, उनके आया था। वो क्या है कि अभी ना शर्मा जी यहाँ पे है नहीं, उनके घर पे लोग लग रहा है। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर आप लोगों के पास में रुक जाऊँ। वो क्या है, बाहर ना बारिश भी बहुत तेज हो रही है। सॉरी अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं ना गेट नहीं खोल सकती। वो एक्चुअली ना अभी मैं घर पे अकेली हूँ, तो प्लीज़ आप कहीं और स्टे कर लीजिए। अरे लेकिन बेटा, मुझे शर्मा जी ने तो यही कहा था कि अपने जो पड़ोसी है उनसे अपने बहुत अच्छे टर्म्स हैं, और उनके पास में आप घंटे भर रुक जाओ, उसके बाद में बस वो लोग आ ही रहे हैं। वो सब तो ठीक है अंकल, बट आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं अभी गेट नहीं खोल सकती। आप शर्मा अंकल के रिश्तेदार हैं, तो अगर कोई घर में होता ना तो मैं ज़रूर आपको अंदर इनवाइट करती, बट अभी मैं अकेली हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। अच्छा ठीक है, मत खोलो गेट। वो तो मुझे ये लगा था कि शर्मा जी के पड़ोसी ना अच्छे होंगे, इसलिए बस मैं सोचा था कि थोड़ा सा चाय पानी के लिए पूछ लोगे। खैर कोई बात नहीं, अब बाहर बारिश आ रही है तो क्या करूं, मुझे बारिश में भीगना ही होगा। मैं तो बाहर भीगता रहूँगा। वो तो क्या है कि मुझे लगा कि आप लोग अच्छे पड़ोसी होंगे, और मैं भी ना यहाँ पे अकेला ही हूँ अभी। तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, काफ़ी दूर से चल के आया हूँ मैं, तो सोचा चाय पानी पी लूँगा बैठ करके। लेकिन कोई बात नहीं, आप अंदर रहो। अरे यार, ये अंकल ना शर्मा अंकल के रिश्तेदार हैं, और शर्मा अंकल से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर उन्हें पता लगेगा कि उनके गेस्ट को मैंने अंदर इनवाइट तक नहीं किया, तो उन्हें ना शायद बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी ना ये अंकल मुझे ठीक लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये गलत होंगे। एक काम करती हूँ, अंदर बुला के चाय पानी के लिए तो पूछ ही लेती हूँ, वरना शायद अंकल को भी बुरा लग जाएगा। अंकल रुकिए। हाँ बेटा। बेटा, अगर फिर भी कोई परेशानी हो ना तो आप इन शर्मा अंकल को कॉल करके पूछ सकती हो, मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। अरे नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हो आप भी। शर्मा अंकल ना हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, और उनके ऊपर ना हमें पूरा ट्रस्ट है। अगर आप उनके रिश्तेदार हो तो आप आ सकते हो घर पे। आप आइए और अंदर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, और फिर शायद थोड़ी देर में अंकल आ ही जाएंगे। ठीक है बेटा, आप सच में बहुत अच्छी हो। बैठिए अंकल, आप, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, गीला बहुत हो गया। ये लीजिए अंकल पानी। थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, वैसे आप घर में अभी अकेले हो? जी अंकल, अभी तो ना मैं घर में अकेली हूँ। वो एक्चुअली ना मैं भी कॉलेज कर रही हूँ, तो अभी ना दीदी जीजू के पास रह रही हूँ 1-1.5 महीने के लिए। अच्छा अच्छा, तो वैसे वो लोग कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? वो अंकल दीदी जीजू तो किसी फैमिली फंक्शन में गए हुए हैं आउट ऑफ जयपुर, तो या तो उन्हें आज रात हो जाएगी आने में, या फिर कल मॉर्निंग में आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो बेटा रात को फिर तुम यहाँ पे अकेली रुक जाओगी? हाँ अंकल, आराम से, मुझे ना आदत है अकेले रुकने की। अच्छा। हाँ, बेटा वैसे अब रात को तुम यहाँ पे अकेले रुकोगी, और आपकी गली तो पूरी सुनसान है। शर्मा जी भी अभी थोड़ी बहुत देर में वैसे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा घर भी नहीं है, 2-3 घर ही हैं, तो आपको डर तो लगना चाहिए। और वैसे भी आजकल क्राइम रेट भी तो ज़्यादा हो रही है अभी। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए तुम्हारे साथ में। अंकल ये सब ना सिर्फ कहने की बातें होती है, मैंने तो आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा। इवन ना हमारे नोन पर्सन्स में ऐसे हादसे क्राइम वगैरह कभी भी नहीं हुए। सो आई रियली डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हाँ बेटा, वैसे क्राइम वगैरह इधर तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे कि जो तुम्हारे जिया जी हैं उनका क्या बिजनेस है? अच्छा, मेरे जीजू का अंकल, वो ना प्रॉपर्टी डीलर हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो फिर तो काफ़ी डील्स होती होंगी उनकी। वैसे भी अभी प्रॉपर्टी का रेट भी तो काफ़ी हाई हो चुका है, तो लाखों में डील होती होंगी उनकी। हाँ अंकल, खूब, बहुत आराम से अच्छी अच्छी डील्स होती हैं जीजू की। और इवन ना घर में बहुत सारा कैश रखा हुआ होता है। अभी
कल परसों ही शायद उनकी एक बहुत अच्छी डील हुई है, तो उसका पूरा कैश ना जीजू घर पे ही लेकर आ गए थे। अभी तक बैंक में डिपॉजिट तक नहीं किया उन्होंने, इतना बिजी रहते हैं वो। अच्छा, क्या बात है। लेकिन घर में ना कैश रखना नहीं चाहिए। वैसे अलमारी में रखते हैं या फिर लॉकर वगैरह में कैश? ओह शिट अंकल, आपकी बातों से मुझे याद आया, मुझे ना जीजू ने बोला था कि वो जो कैश रखा हुआ है उसे लॉकर में रख देना। आपको पता है मैं भूल ही गई, मैं अभी इतना बिजी हो गई थी काम में कि मुझे ये सब याद ही नहीं रहा। आपने अच्छा याद दिला दिया, मैं ना अभी रख देती हूँ वरना फिर से भूल जाऊंगी। अच्छा सुनो, ये आपके घर का जो मेन डोर है, ये एक ही डोर है या फिर और भी कोई डोर है इसमें? अरे अंकल, आप भी कितने सवाल करने में लग गए। वैसे इस घर के ना 2 डोर है, ये तो मेन डोर हो गया और एक बैक साइड में भी है। और आपको पता है वो जो बैक साइड वाला डोर जहाँ ओपन होता है ना, वो गली एकदम सुनसान रहती है, वहाँ से कोई नहीं आता जाता। और वहाँ पे ना पार्क का बहुत अच्छा व्यू है, तो कभी शांति में बैठना हो तो आप वहाँ बैठ सकते हो आराम से। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वो तुम कैश रखने जा रही थी वो रख दो जब तक मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा बेटा, तुम जानते हो मुझे कौन हूँ मैं? अंकल ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? कहाँ जा रहे थे तुम? कैश रखने के लिए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बैठो एक बार यहाँ पे, बैठो। ये रहा तुम्हारा फोन। अब ना तुम किसी को फोन कर सकती हो और ना ही तुम चिल्ला सकती हो। ये वाला गेट तो बंद है। और रही बैकडोर की बात, तो बैकडोर में कोई आता जाता है नहीं। तुम्हारे पास में लाखों का कैश है। मैं चाहूँ ना 2 मिनट लगेंगे मुझे ये सारा कैश लेके जाने में। और तुम्हारे साथ अगर कुछ अनहोनी हो गई वो अलग। अंकल ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मैंने आपको अच्छा इंसान समझा था, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने जब तुम्हें कहा कि मैं शर्मा जी का जानकार हूँ, क्या तुमने शर्मा जी से फ़ोन करके पूछा कि आपका कोई जानकार गेट के बाहर खड़ा है? पूछा आपने? नहीं अंकल, मैंने नहीं पूछा। तुम्हारे घर में बैठा हूँ मैं कितनी देर से। क्या तुमने अपने जिया जी को इन्फॉर्म किया कि उनकी गैर मौजूदगी में, जब तुम घर में अकेली हो, सुनसान घर में, कोई अंकल आपके पास में आए हैं, आपने इन्फॉर्म किया उन्हें? नहीं अंकल। गुड। घर का एक दरवाजा मैंने बंद करा, एक ऑलरेडी सुनसान गली में खुलता है। यहाँ घर में कोई है नहीं। अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी अनहोनी हो जाएगी, इससे जिम्मेदार कौन होगा? बताओगे तुम? अंकल आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो शर्मा अंकल के रिश्तेदार हैं ना। अरे नहीं हूं मैं उनका जानकार। बिना कुछ सोचे समझे घर में तुमने मुझे एंट्री दे दी। मनीष नाम है मेरा, इस एरिया का न्यू इंस्पेक्टर। क्या अंकल आप पुलिस इंस्पेक्टर हो? ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, लेकिन तुम्हें ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो देखो मैं हूँ, लेकिन सोचो अगर ऐसे कोई पड़ोसी का नाम लेकर के तुम्हारे घर में कोई भी घुस जाएगा, तो क्या तुम ऐसे गेट खोल दोगी? चलो गेट तक तो ठीक है, तुमने गेट खोला, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे मैनर्स हैं। लेकिन तुमने मुझे अंदर आने के लिए इनवाइट भी किया और मैं अंदर आकर के बैठ गया। फिर तुमने मुझसे चाय पानी के लिए पूछा, बिना ये सोचे समझे कि मैं किसी का कोई जानकार हूँ भी या नहीं। हो सकता है कि मैं कोई क्राइम करने आया हूँ। देखो बेटा, अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो तुमने बोला कि क्राइम वगैरह कहाँ होता है। देखो, क्राइम ना बता के नहीं होता है। कभी भी अगर कोई अनजान इंसान तुम्हारे पास में आता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है या फिर किसी की भी जानकारी बताता है कि मैं वहाँ से हूँ या फिर मैं किसी पड़ोसी का भाई हूँ, तो प्लीज़ दरवाज़ा कभी मत खोलना। और अगर वो फिर भी फोर्स करता है या फिर हो सकता है किसी जानकार से आपकी बात करा भी दी हो, तो प्लीज़ उसे अंदर एंट्री कभी मत देना जब तक कि आप अकेले हो घर में। देखो, बाहर उसे कुर्सी दे दो, चाय पानी जो भी पिलाना है उसे बाहर ही पिलाओ, घर के अंदर एंट्री कभी मत करो। और हाँ, जो तुमने सबसे बड़ी गलती करी है, तुमने अपने जिया जी का बिजनेस बताया। अरे वो सब तो ठीक था, जितना प्रॉफिट है तुमने वो भी बता दिया। घर में कितना कैश रखा हुआ है, घर की जो भी इंफॉर्मेशन है तुमने मुझे सब बता दी। क्यों? क्या जरूरत थी बताने की? अरे बेटा, अगर तुमने सारी चीज़ें बता दी मुझे, तो हो सकता है मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी क्राइम कर लूँ, तुम्हारे साथ में कुछ हादसा हो सकता है, तुम्हारे घर को मैं लूट के जा सकता हूँ, और कौन है मुझे रोकने वाला? आज तो वैसे भी तुम्हारे दीदी जिया जी आउट ऑफ जयपुर गए हुए। देखो बेटा, अगर ऐसा इन फ्यूचर कभी भी हो ना, तो गेट कभी मत खोलना। और हाँ,
अगर कोई जानकारी बता रहा है तो उससे कंफर्म ज़रूर कर लेना। देखो बेटा, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे घर पे क्यों आया। देखो, इस एरिया में ना काफ़ी क्राइम हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि अगला घर ये बने या फिर कोई भी बने। तो मैं बस जब भी फ्री टाइम में होता हूँ तो मैं लोगों को एक अवेयर करने के हिसाब से उनके घर पे चला जाता हूँ, उन्हें अवेयर करने कि ऐसा कभी मत करो। देखो बेटा, 3 साल पहले ना मेरा एक बहुत अच्छा परिवार था और मेरी वाइफ भी थी और बच्चे भी थे। तो मैं किसी ड्यूटी के कारण आउट ऑफ स्टेट चल गया था। तब रात को उन्होंने वही गलती करी जो आज तुमने करी है, और उस हादसे में मैंने अपनी बीवी और बच्चे दोनों को खो दिया। अरे वो लोग जो घर में सामान था वो तो लूट के लेके गए, जो लेके गए उन्होंने उन्हें भी मार दिया। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि किसी के भी घर में ऐसा हादसा हो। तो प्लीज़ बेटा, तुम भी मेरी बेटी के बराबर हो, ऐसा कभी मत करना। आई एम रियली सॉरी अंकल, सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हाँ, आज के बाद ना मैं ये गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगी। इवन ना मैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब लोगों को बताऊँगी जो आज आपने मुझे बताया। एंड अंकल, थैंक यू सो मच जो पर्सनली ना आप मेरे घर पे विज़िट करने आए और मुझे इतना अवेयर किया आपने, वरना शायद ये बात तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती। मैंने अपने घर की इन्फॉर्मेशन आपको ईजीली दे दी। आप तो इंस्पेक्टर है, लेकिन यही अगर आप कोई क्रिमिनल होते तो शायद ना तो आज मैं बच पाती और ना ही ये घर, और इसके ज़िम्मेदार कौन होता? सिर्फ़ और सिर्फ मैं। लेकिन अंकल, आपने ना मुझे आज बहुत अच्छे से अवेयर किया। थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। अंकल, कुछ चाय पानी वगैरह? नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। और हाँ, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर तुम्हें कभी भी लगे ना कि कुछ गलत होने वाला है तो तुम बिंदास होकर मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना।